भारतीय जनता पार्टी आज अपना सरकार में दूसरी सरकार में आज अपना 1 साल पूरा कर रही है। साथ में देखने की बात यह है कि सरकार 1 साल की खुशी मनाती, लेकिन इस समय कोरोना काल में सरकार हर मोर्चे पर कर्तव्यों के साथ लगी हुई है। जैसा कि मोदी जी ने अपना पत्र जारी किया, उसमें कहा है कि देश को कोई नहीं हरा सकता है, कोई रोग इस देश को हरा नहीं सकता है। अवसर पैदा करने के लिए हमारे देश में कोरोना को भी एक अवसर की तरह लिया है और युवा पीढ़ी को कम से कम इस चीज़ को, इस पत्र को देख करके समझना चाहिए कि अवसरों पर आकर के काम किया जा सकता है। हम पहुंचे हैं आज उदयपुर, राजस्थान के सांसद महोदय हमारे साथ हैं। हमें आपको दिखाएंगे कि इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा टास्क लेकर के भी काम कैसे होता है। आदिवासी समाज और उसी से जुड़े होने के बाद, उस समाज का एक हिस्सा होने के बाद अपनी सोच को बड़ा रखना। हम उन्हीं से जानेंगे कि इतने टाइम पहले ऐसे विषयों पर काम कैसे शुरू किया गया। क्या आप लोग सोच सकते हैं? जिन शब्दों को मैं तोड़ करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उन शब्दों के सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन आपको उन सवालों के जवाब हम श्री अर्जुन लाल जी मीना से ही लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिलों की नगरी महाराणा प्रताप और राणा पूजा की इस धरती पे माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के ये पहला साल चुनौतीपूर्ण रहा, जिसको बहुत सारी उपलब्धियां रही है। जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मोदी जी को, उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से। मोदी जी ने इस पहले कार्यकाल की उपलब्धि आप सब लोग जानते ही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत पुराना मुद्दा धारा 370 को हटाना, ये कोई कम बात नहीं थी। कोई बहुत पुराना मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। इसको बिना किसी विवाद, बिना किसी झगड़ा फसाद के बिना उसको सोल्व किया गया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उसी तरह से 400 साल पुराना मुद्दा था जो हमारा राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, ये सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ मामला था। उसको भी सरकार की मध्यस्थता से इस राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करके और उस मुद्दे को भी सरकार ने हल किया है। ये जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, मुस्लिम बहनों के साथ बहुत ही ज्यादती होती थी। ट्रिपल तलाक का कानून लाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने इन माताओं बहनों के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ है कि कोई आदमी फॉरेन में रह के छोटी सी बात के लिए ट्रिपल तलाक बोल देता था और तलाक हो जाता था। ये एक तरह से अन्याय था, उनके साथ अत्याचार था। और इसको भी कानून के दायरे में लाकर अब कोई भी व्यक्ति किसी भी मुस्लिम बहन को, माता को इस तरह का वो दुर्व्यवहार या उसको परेशान नहीं कर सकता है। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की खाता खुलना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो 8 करोड़ माता बहनों को निःशुल्क कनेक्शन देकर पूरे देश में जो खाना बनाते समय जो रसोई का उनको धुएं से जो बीमारी होती थी, वो ये भी बड़ा काम 8 करोड़ माता बहनों को निःशुल्क कनेक्शन, उज्ज्वला का कनेक्शन देकर, प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और आयुष्मान भारत, ये पूरे देश में देश के उन सभी परिवारजनों के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 5 लाख तक का इलाज, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला दिल्ली में इलाज कराना चाहे, मुंबई में कराना चाहे, कलकत्ता में कराना चाहे या कहीं भी किसी भी शहर में जाकर आयुष्मान भारत का कार्ड एक बार बन जाने के बाद वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट में जाकर जो उससे लिस्टेड है उसमें जाकर 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार का इलाज निःशुल्क करा सकता है। आपने अभी सुना होगा 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़वा जो बालिका था जिसका नाम जुड़ा गया था उसको बधाई दी थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस
दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष का उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार ने काम किया है। गरीबों का, किसानों का आय बढ़ है। और आपने देखा होगा देश में अभी कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी फैली हुई है और इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया। पूरे देश की जनता ने 130 करोड़ की आबादी के लोगों ने उनका ताली बजा के, थाली बजा के उनका स्वागत किया था। कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया था, आप जैसे पत्रकारों का स्वागत किया था, डॉक्टरों का स्वागत किया था, पुलिस कर्मियों का स्वागत किया था, सफाई कर्मियों का स्वागत किया था। कल 31 तारीख को चौथा लॉकडाउन का चरण खत्म होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को देश की जनता को 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। 11 से 75%, 11.75, 12% का जीडीपी का बराबर ये पैसा देश की जनता के उत्थान के लिए, इस कोरोना महामारी में जो उद्योग धंधे, एमएसएमई, ये जो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर है, प्रवासी भाई है, उसके उत्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के वित्त मंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करते ही बैंकों ने भी, मैं हमारे यहाँ के एसबीआई के एजीएम साहब से कल ही मिला था इसी संबंध में, और एजीएम साहब ने कहा था जिस दिन सरकार की घोषणा ही उसके दूसरे दिन ही हमने हमारे जो एमएसएमई में काम करने वाले भाई हैं, व्यापारी हैं, लोग हैं, उनके खाते में हमने 10% एडवांस पैसा डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और 1 जून से पूरे देश में सभी बैंकें अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी उनके ग्राहक सेवा केंद्र खोलने जा रही है। विशेष करके किसान भाइयोों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है, उसके अपने ज़मीन के आधार पर, खेती के आधार पर उनको 3% से लेकर 7% तक उसको पैसा दिया जाता है। उसका और सरलीकरण करते हुए गांव-गांव में बैंक के अधिकारी जाकर ग्राहक सेवा केंद्र खोल। ये तो सर बात हुई केंद्र सरकार की जी। आप सर, आपका भी दूसरा कार्यकाल है सांसद के रूप में, 6 साल आपने भी पूरे कर लिए हैं, तो सर 6 साल में आप अपनी क्या उपलब्धि मानते हैं? देखिए साहब, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और पहले कार्यकाल बहुत बड़ा उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा मेरा, जिसकी वजह से मैं पहले 2,37,000 वोट से जीता था। अभी मुझे जनता ने 4,37,914 वोटों से, रिकॉर्ड मतों से जीता है। इसके पीछे कारण था, यहाँ जो हमारा रेलवे का ब्रॉड गेज का उदयपुर अहमदाबाद का काम रुका पड़ा था। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने 2009 में इसकी घोषणा करी थी, लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक मात्र 10 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जनता ने यहाँ मुझे चुनकर सांसद के रूप में भेजा। अब तक इस योजना को 2000, ये कोरोना की वजह से थोड़ी गति नहीं, तो अभी 2020 दिसंबर तक इस कार्य को पूरा होना था। 80% काम पूरा हो चुका है। लगभग 2500 करोड़ रुपए इस परियोजना में, आमान परिवर्तन में मोदी सरकार ने लगाए हैं। और जब ये आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा तो दक्षिण राज्य सीधे राजस्थान के ये सुंदर शहर, ये जो महाराणा प्रताप की धरती से, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हमारा शहर बहुत सुंदर है, ये जुड़ जाएगा। इससे जनता को भी लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। दूसरा, पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर में खुलवाना हो, स्मार्ट सिटी उदयपुर को 20 शहरों में, पहले 20 शहर में उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में लेना हो। यहाँ ये जो हमारा हाईवे है 6 लेन का, ये उदयपुर से अहमदाबाद बाईपास, उदयपुर बाईपास का निर्माण हो। उदयपुर से झाड़ू थलासिया का नेशनल हाईवे 57E का मामला हो। अनेकों ऐसे अनेक काम कराए। सर, जहाँ पे बात है कि उदयपुर से पूरा, अगर उदयपुर देखा जाए तो पर्यटन के शहर का विकास बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का अभाव है। आदिवासी, आप भी एक आदिवासी परिवार से आते हैं, जैसे कि आप परिवार कल्याण समिति के सदस्य भी हैं संसद में,
तो परिवार कल्याण को लेकर के यहाँ पे कैसी योजनाएं, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों की और ज़रूरत है यहाँ पर? शिक्षा का अभाव यहाँ पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, जी। तो इनके लिए आप केंद्र सरकार से क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी हम लोग भारत सरकार से हमने जो जनजाति मंत्रालय है, तो जनजाति मंत्रालय का एक विंग शिक्षा के क्षेत्र में भी आवासीय रेजिडेंशियल स्कूल तो पढ़ाने का या हॉस्टल खोल के उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में अभी लगभग 15 इस संभाग में आवासीय रेजिडेंशियल स्कूल संचालित है। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक और हर ग्राम पंचायत स्तर पर ये आवासीय शिक्षा संस्था खोली जाए, जिससे कि बालकों की शिक्षा आदिवासियों में बढ़े। और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा तो स्वास्थ्य के बारे में आदमी जागरूक नहीं हो पाएगा। फिर भी पहले के ज़माने में एक माता पिता के 10-10, 12-12, 5-5, 7-7 का बच्चे हुआ करते थे। आज के ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें देखेंगे 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ये खुद नहीं होते। तो ये खुशी की बात है कि आदमी में जब लोगों में चेतना आ रही है, यस, धीरे ही सही। हाँ सर, मेन चीज़ है कि जहाँ पे राजस्थान की बात है कि अगर बात करें तो शहरों में बहुत कम आबादी है, गाँव में असली भारत गाँव में बसता है। जी। राजस्थान में सरकार चुनाव कराने में अभी तक असफल है। कोरोना काल आ गया, पंचायतों का पुनर्गठन, पंचायत समितियों का गठन करके पूरा पंचायत का ढांचा लड़खड़ाया हुआ है। तो इसको लेकर के आप सरकार से राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार आने के बाद भामाशाही उद्योग को बंद कर दिया गया और अभी भी जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जो आयुष्मान भारत है उसको जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पर पंचायतों को देखने की बात यह है कि पंचायतों में नाम जरूर बदल दिया गया है, ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी घोषित कर दिया गया है राजस्थान में, लेकिन एक एक ग्राम सचिव के पास 2-2, 3-3 पंचायतों का कार्यभार है, वह एक समय पर पहुंच ही नहीं पाता। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं कि अगर कोई पूछा जाता है उनसे कि आप उस पंचायत में, नहीं मैं दूसरी पंचायत में हूँ, दूसरी पंचायत से उनको फ़ोन किया जाता है तो मैं दूसरी में हूँ। तो गांव के लोग कहाँ जाएं? जो ई-मित्र प्लस लगे थे पिछले सरकार के समय, आज वो पूरे राजस्थान में ही बंद पड़े हैं, आपके क्षेत्र के भी। तो इनको लेकर के पंचायतों के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पंचायत में पंचायत समिति का कोई सचिव नहीं है। एक जैसा कि आपने बताया, एक एक पंचायत समिति सचिव को, ग्राम पंचायत सचिव को 3-3, 4-4 पंचायतें दी है। स्टाफ की कमी है, पैसा है ही नहीं। जो काम वसुंधरा राज्य सरकार में चल रहे थे, सड़कों का काम हो, भवन का काम हो, वो आज 1.5 साल हो गया, 2 साल होने आए, 1.5 साल से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे अनगिनत काम मैं आपको गिना सकता हूँ। मेरा सांसद आदर्श काम ढेलाना, इसमें 3 सड़कों का काम है, 5 करोड़ का काम था, एक करोड़ का काम था सड़कों का, एक नहरों का काम था। पैसे के अभाव में राज्य सरकार पैसा दे नहीं पा रही है, उस वजह से अभी काम रुके पड़े हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास बजट का अभाव है, पैसा का अभाव है, जिस वजह से जो काम पहले से चल रहे थे उन सभी कामों में अभी गति नहीं है, काम बंद पड़े हुए हैं। और फिर कोरोना की वैश्विक महामारी आने के बाद जितने काम चल रहे थे, जितनी योजना चल रही थी, वो सारी योजनाएं अब ठप सी पड़ गई है। निश्चित रूप से राज्य सरकार इस काम को करने में असफल रही है। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल जी मीना जो कि अपने काम को बता रहे हैं, केंद्र सरकार का काम को बता रहे हैं, लेकिन साथ में देखने की है कि राजस्थान में राज्य सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है कि पंचायतों के विकास को लेकर के हो, चाहे यहाँ पर ऐसे भी गांव देखने को मिले हमें जहाँ पर खंबे लगाए हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन खंभों के ऊपर बिजली के तारों का आज भी इंतजार है। हमारे साथ बने रहिएगा। उदयपुर की और भी कंडीशन पूरे राजस्थान से आपको समाचार बराबर और एग्जैक्ट न्यूज़ के लिए ही आप हमारे चैनल पर